आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ष 2025 में पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, 10 या 11 जून को या किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा, गंगा स्नान दान पुण्य का कार्य कब किया जाएगा, किस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन कब किया जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी, भोग में श्री सत्यनारायण भगवान को क्या चढ़ाना है, क्या दान में देना है, स्नान दान से लेकर व्रत तक की संपूर्ण जानकारी और खास करके पूर्णिमा के दिन का क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए और किस चीज का दान हमें जरूर ही कर देना चाहिए। स्नान दान पूर्णिमा का अर्थ है स्नान और दान। यह सब हम आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो इसके लिए भक्तों आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है, वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं जस्ट पूर्णिमा स्नान दान पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारियां के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर सीधे उपलब्ध हो जाए। भक्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, 33 पूर्णमासी का व्रत धारण करना, तुलसी वृक्ष के नीचे तीर्थ स्थान पर तथा गंगा तट पर आदि जगहों पर गौशाला में मंदिरों में दान करने का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पर जिसकी पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ जगहों पर वट पूर्णिमा का व्रत भी धारण किया जाता है, जो कि बहुत चीजों पर सावित्री का धारण किया जाता है और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार किया जाता है स्नान दान पूर्णिमा, जो कि ज्येष्ठ माह की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। इस दिन सरसों मिले तेल से जल में डालने से स्नान दान करने का बड़ा विशेष ही महत्व है। यह हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह की प्रथम पूर्णिमा होती है। इसी प्रकार से यह भगवान सत्यनारायण की स्नान दान पूर्णिमा अति महत्वपूर्ण है और इसी संत कबीर जयंती भी है। इसीलिए इस पर किए जाने वाले दान पुण्य व्रत पर्व आदि का जो महत्व है वह कहीं गुना अधिक बढ़ जाता है। स्नान दान पूर्णिमा के दिन सुबह उठने के बाद पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है और दान करने का विधान है। तो स्नान और दान आपको कब करना है और व्रत आपको किस दिन करना है, यह आपको बताएं। उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि आपने जो व्रत करने हैं उनकी पूजा कैसे करनी है, आप पूर्णिमा के दिन क्या क्या पूजा के कार्य करेंगे, उसके लिए आपको क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान पूर्णिमा के दिन ही करना है। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही नहाने वाले पानी में कुछ बंधे गंगाजल की डालकर आप स्नान करके आधी से निवृत्त हो जाएंगे। चलिए भक्तों, अब हम आपको बताएंगे स्नान दान पूर्णिमा पूजा की विधि क्या रहेगी, उसके नियम क्या रहेंगे, यह जानते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि व्रत करना किस दिन है और शुभ मुहूर्त तारीख किस दिन रहेंगे। देखिए, पूर्णिमा पर ना दो प्रकार के व्रत किए जाते हैं। एक व्रत होता है जो चंद्र आएगा, व्रत होता है जिसमें हम दिन में पूजन करते हैं, साइन कल को चंद्रमा का पूजन करते हैं और चंद्रमा के उदित होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलते हैं। दूसरा जो व्रत होता है वह होता है भगवान सत्यनारायण का व्रत। भगवान सत्यनारायण के व्रत में सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है और कथा सुनने के बाद, कथा कहने के बाद, उनको भोग आदि लगाने के बाद अपराह्न में व्रत खोल लिया जाता है। यह दो व्रत मुख्य रूप से किए जाते हैं, इसको भी हमें समझना चाहिए। तो आने वाली पूर्णिमा पर आपको पितरों की पूजा करना है। पितरों के निमित्त व्रत कर सकते हैं तो उत्तम रहेगा, व्रत अवश्य कीजिएगा। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन पितृ पृथ्वी पर जरूर आते हैं, इसलिए इस दिन स्नान दान का बड़ा विशेष महत्व है। भगवान सत्यनारायण का पूजन करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी और सुबह की जो पूजा करेंगे, अगर आप चंद्र ग्रहण व्रत कर रहे हैं तो उसका पूजन भी इस विधि से होता है। इसके लिए क्या आवश्यकता होगी, तो पूजा विधि एक बार समझ लेते हैं। तो पूर्णिमा के दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए।
उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। आपके घर का जो मंदिर है उसके साफ सफाई कीजिए और उसके बाद उत्तर की ओर मुख करके सामग्री एकत्र करके बैठ जाइए। सामग्री में आपको क्या क्या चाहिएगा? देखिए, आपकी जो सामग्री में आपका आवश्यकता होगी, रोली मोली पाल सुपारी, लौंग इलायची धूप नावेद पुष्प फूलों की। यदि माला मिल जाए तो उत्तम है। चित्र जानू में भोग लगाने के लिए फल ले लीजिएगा। मिठाई ले लीजिएगा या मिश्री भी प्रयोग कर सकते हैं। जल के लिए हमें आवश्यकता रहेगी। एक लोटा लीजिएगा। लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्रित कीजिए और आसन लगाकर बैठ जाइए। अपने भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है तो भगवान सत्यनारायण की तस्वीर लीजिएगा। हनुमान जी का पूजन करना है तो हनुमान जी की तस्वीर लीजिए। जो चंद्र आर्ग व्रत करते हैं उन्हें भी भगवान सत्यनारायण का ही पूजन करना चाहिए, तो तस्वीर ले लीजिए। अगर चौकी आपके पास है तो चौकी दीजिए। सबसे पहले हम सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्र कारण करेंगे, उसके बाद पूजन आगे आरंभ होगा। एक पुष्प लीजिए, पुष्प से सारी सामग्री पर और उसे स्थान पर चित दीजिए। जो जल हमें भरा है ना, लौट में गंगा जल मिला हुआ जल है, उसे जल से छींटी दीजिए और पवित्र हो। पवित्र वंश एवं ओम सत्यनारायण कुंडली कक्षा ओम। इस प्रकार से स्थान का पवित्र कारण हो गया है। स्थान का पवित्र कारण करने के बाद अब भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी लीजिए, चौकी पर लाल वस्तु चाहिए। भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं और उनकी स्थापना करनी है। वस्त्र बचाने के बाद उसे पर भगवान को स्थापित करेंगे पुष्प के रूप में। भगवान को आसान दीजिए कि प्रभु यह आपका आसान है, इसे ग्रहण कीजिए। जिन लोगों के पास चौकी ना होना वह पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। आप पृथ्वी पर अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिएगा। जिनका कच्चा मकान हो वह, और उसके बाद आसन के रूप में भगवान को निवेदन कीजिए का प्रभु यह पुष्प है, यह हमने आपके लिए आसन के रूप में प्रस्तुत किए हैं, आप इन्हें स्वीकार करें और यहां पर स्थान ग्रहण करें। इस प्रकार से भगवान को विराजमान कीजिए। भगवान की तस्वीर को स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए और धूप राखें। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। ओम हस्त हस्तन प्रक्षालयुएम। हाथ धोने के बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है और धूप प्रायोजित करनी है। दीप और धूप दोनों को जला दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद आप व्रत का संकल्प लेंगे, पूजन का संकल्प लेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में 1 रुपए का सिक्का कम से कम रखिए। जल लीजिए और अक्षत कीजिए। 3 बार बोलिएगा, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चंद्रमा से पूर्णमाशयम पुण्य तिथियों था या सुख संपत्ति प्राप्त किया था। यह भगवान सत्यनारायण व्रत पूजन संकल्प। सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे हैं, श्री विष्णु शरण शरण, और वहां संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से अपने संकल्प करना है। संकल्प जो है बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। संकल्प आपको अवश्य ही करना चाहिए। यहां पर एक और कैटेगरी होती है, हमारी बहुत सी माताएं बहनें होती जी, हम इस विधि से संकल्प नहीं कर सकते। साधारण शब्दों में भी सुबह जब पूजन करने लगे तो सबसे पहले संकल्प कीजिएगा कि ही भगवान आज के दिन हम आपके इस व्रत को करने का संकल्प करते हैं, इसको सफलता पूर्वक कर पाए, इतनी हमें समर्थ और शक्ति प्रदान कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से वह संकल्प दिया कर सकते हैं। इस मानसिक संकल्प कहते हैं जो साधारण शब्दों में किया जाता है। तो आप शास्त्रों में संकल्प या वैसे बोलकर करें, पर संकल्प आपको अवश्य ही करना चाहिए। व्रत या पूजन जो भी आप कर रहे हैं उससे पहले संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने ना एक पत्र रख दीजिए या तो कटोरी रख दीजिए जिसमें क्या पूजा की सारी सामग्री को अर्पित करेंगे, क्योंकि अब आप भगवान को जल्दी अर्पित करेंगे। सामग्री भी चढ़ाएंगे तो इधर उधर खेलेगी नहीं। इसके लिए सामने एक पत्र रख दीजिए और पूजन आरंभ करते हैं। अगर आपके पास गणेश जी है तो गणेश जी को स्थापित कीजिए, अन्यथा एक सुपारी लीजिए और सुपारी को पान के पत्ते पर रखकर गणेश जी के रूप में विद्वान कर लीजिए, विराजमान कीजिए वहां पर, और पहले गणेश जी का पूजन कीजिए। गणेश जी का पूजन करने के लिए गणेश जी महाराज को पहले जल अर्पित कीजिए, फिर पंचामृत अर्पित कीजिए,
पुष्प पर पंचामृत लगाइए और वह पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत के बाद पूना शुद्ध जल अर्पित कीजिए। वास्तु के रूप में मौलिक का टुकड़ा थोड़ी और वह अर्पित कर दीजिए। तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नावेद के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है, फल है या मिश्री अर्पित कर दीजिए, दक्षिण अर्पित कीजिए और हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से अपने गणेश जी का पूजन पहले करना है, क्योंकि प्रथम पूजा गणेश जी महाराज। गणेश जी का पूजन करने के बाद अब अपने भगवान सत्यनारायण का पूजन करना है। और जो हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं ना, उन्हें सत्यनारायण भगवान का विधि से पूजन करेंगे। जैसे जैसे बोलते जाएं वैसे वैसे आप अर्पित करते चाहिए। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का ध्यान कीजिए, वर्णन कीजिए, उन्हें उसे निवेदन कीजिए कि प्रभु आप आए, यहां विराजमान हो और पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार निवेदन करने के बाद भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान सत्यनारायण को सबसे पहले उपाध्याय हार गया। आज पानी अर्पित करेंगे तो एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच कीजिएगा। ओम भूर्भुव स्व सत्यनारायण नमः आरती के रूप में चालाकित कीजिए। ओम भूर्भुव स्वाह नारायण देवाय नमः आगे के रूप में चलचित्र कीजिए। यदि आपके पास शंकर है और सत्यनारायण भगवान की कोई प्रतिमा है तो प्रतिमा को आप अर्पित कर सके, उत्तम रहेगा। आगे देने के बाद भगवान को आज पानी कराएंगे। ओम भूर्भुवा स्वाहा श्री सत्यनारायण नमः जय राजमणिम समर प्यारी जन्माष्टमी कराया चल। आज पानी करने के बाद भगवान को स्नान करेंगे। सत्यनारायण भगवान को स्नान करेंगे। स्नान करने के लिए जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के बाद स्नान करने के बाद पंचामृत से सत्यनारायण भगवान को स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान करने के लिए आप पंचामृत बनाया कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर लीजिए और पंचामृत बनाकर पंचामृत को पुष्प पर लगा लीजिए। पुष्प पर लगाकर वह पुष्प भगवान को अर्पित कीजिएगा। जिनके पास प्रतिमा है वह प्रतिमा को अर्पित कर सकते हैं और प्रतिमा को स्नान कर सकते हैं। ओम भूर्भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम नमः पंचम समर्पयामि प्रणाम। पंचामृत समर्पयारि पंचांग। संस्थान करने के बाद जल संस्थान करेंगे सत्यनारायण भगवान को। ओम भूर्भुव स्वाही सत्यनारायण नमः स्वामी शुद्ध जल अर्पित करने के बाद भगवान करेंगे वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ेगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भावनारायण नमः अर्पित कीजिए। उसके बाद दस्त के रूप में जानू अर्पित करेंगे। यह क्यों? पवित्रपित करने के बाद इत्र लगाएंगे। चित्र अर्पित कीजिए। चित्र को कुछ पर लगा लीजिए या रूही पर लगाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुव स्व श्री सत्यनारायण आय नमः लगाएंगे। तिलक लगाइएगा, प्रेम से तिलक लगाइएगा। रकम 13 कांटे, अक्षतम पेंट हो, अक्षत लगाइए। अब हम भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माल पहनाइएगा। बोले पुष्प है तो पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुव स्वाही सत्यनारायण नमः पुष्पम समर्पयारि गुरु। इस प्रकार से आप माल पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। माला पुष्पित करने के बाद अब सत्यनारायण भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। धूप कैसे दिखाना है? जो दीपक है ना, उसे उठाना नहीं है और दीपक को वहीं रहने देना। हाथ से आप धूप और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भावना ओम भूर्भुव स्व सत्यनारायण नमः नावेद के रूप में भगवान को भोग के रूप में आप मिश्री अर्पित कर सकते हैं, मिठाई भाई अर्पित कर सकते हैं, फल अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भावनारायण आय नमः व्यापित कीजिए। भगवान को जल जमानी कराएंगे। कैलाश मणि करने के लिए 1 चम्मच करेंगे। ओम भूर्भुव स्वाही सत्यनारायण नमः भोजन करने के बाद तांबूल अर्पित करेंगे और वह भगवान पर कीजिए। ओम भूर्भुवा स्वाहा श्री सत्यनारायण नमः अर्पित करना चाहते हैं। सत्यनारायण भगवान को वहां दक्षिण अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवा स्वाहा सत्यनारायण नमः दीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर और सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सत्यदेव भगवान है, सत्यनारायण भगवान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, आप स्वीकार करें और हम इसे सफलतापूर्वक कर पाए, इतनी शक्ति हमें प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद अपने कथा सुनाई है। सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है उसका श्रवण अपने करना है, वह अवश्य आपको सुनने चाहिए। कथा जो है पंचायत कथा होती है, सत्यनारायण भगवान की जो पूर्णिमा पर सुनी जाती है। तो अगर आप YouTube पर कथा सुनते हैं तो ध्यान रखें कि सही कथा का ही श्रवण करें,
क्योंकि YouTube पर बहुत से चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से प्रचारित प्रसारित कर देते हैं और इससे आपका व्रत खराब होता है, नष्ट होता है। इसीलिए कथा सही सुन 5 अध्याय कथा सुनी, और सही कथा सुनने के लिए आप अपने इसी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर बहुत ही अच्छी प्रकार की कथा सुनाई जाएगी। और इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वह पंचांग पर आधारित होती है, वेद पुराणों पर, वास्तुशास्त्र पर आधारित जानकारी होती है, जो कि सच होती है। हमें इधर उधर की बात नहीं करते हैं। यह वही कथा होती है जो व्रत में सुनाई जाती है। इससे आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। तो आप कथा सुनेगा, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी सुनिएगा। हम आपके लिए प्रत्येक पूर्णिमा पर अपलोड करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम। इसका श्रवण दी आपको करना चाहिए जितना हो सके। आप अगर हो सके तो नारायण कवच सुनिए। इस दिन नारायण कवच की बहुत अद्भुत महिमा है। सब स्नान दान पूर्णिमा के दिन अगर आप सुनते हैं तो पूर्णिमा पर अपलोड करते हैं, तो आप इनका लाभ अवश्य लीजिएगा। ये सुनने के बाद भगवान को अपने भोग लगाना है। इसका लगेगा भगवान सत्यनारायण को पंचामृत और पंजरी का पंजीरी बनाएंगे। पंजीरी कैसे बनती है? आटे को पहले बोला जाता है, कढ़ाई में थोड़ा घी डालिए, उसके बाद सिम गैस पर आटे को भूनिए, उसमें थोड़ा शक्कर मिलाइए और ड्राई फ्रूट से भी मिल सकते हैं। इस प्रकार से पंजीरी बनेगी। और पंचामृत बनाया, पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत बनाइएगा। तो एक कटोरी में पंचामृत रखिए, प्लेट में पंजीरी रखिए और केले के छोटे छोटे पीस काट के रख लीजिए। उसमें तुलसी का पत्ता रखिएगा और उसके बाद भगवान को भोग अर्पित कीजिएगा। प्रेम से सत्यनारायण भगवान को भोग अर्पित कीजिएगा। भगवान भोग स्वीकार करेंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद है वह बंधु बांधों में तीर्थ कीजिएगा। स्वयं प्रसाद ग्रहण कीजिएगा और अपने व्रत को पूर्ण कीजिएगा। यह विधि सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने की कथा आदि श्रवण करेंगे। कथा आदि श्रवण करने के बाद, सभी पाठ सेवन करने के बाद भगवान की आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। भोग लगाकर प्रसाद जो है सभी में बातचीत करेंगे। अगर आपके परिवार के लिए जो भी लोग साथ में पूजन कर रहे हैं तो स्वयं प्रसाद ग्रहण करेंगे और आप भोजन कर सकते हैं। निर्भर करता है कि पूजन कब करें। पूजन यदि आप सुबह कर रहे हैं तो आप प्रसाद इस समय ग्रहण कीजिएगा जब आप भोजन करना चाह रहे हो, अर्थात अपराह्न में, दोपहर के बाद जब भोजन किया जाता है। व्रत का इस प्रकार से आप पूजन कीजिएगा। स्नान दान पूर्णिमा के दिन चंद्र आर्घ व्रत की, और व्रत में सुबह का पूजन अपने कर लिया, संकल्प प्राप्त कर लिया। कल को जब चंद्रमा उदित होगा उसे समय पर आपको चंद्रमा को आर्घ्य देना है। देने के लिए क्या करेंगे? जल लीजिएगा, जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा, पुष्प डाल लीजिएगा, उसके अंदर और अक्षत मिल लीजिएगा और उसके बाद चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रमा को आगे देंगे। मंत्र रहेगा ओम शाह चंद्रमा से नमः, एयूएम सह चंद्रवंशी नमः, एयूएम सह चंद्रमाशय नमः। इस मंत्र से चंद्रमा को आगे दीजिएगा और अपने व्रत को पूर्ण कीजिएगा। जब चंद्रमा उदित हो जाएगा तभी आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आगे देने के बाद आप बात कर लेते हैं कि व्रत करना काम है, चंद्रमा उदित कब होगा और शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। क्योंकि पूर्णिमा का जो होता है, जितना भी आपके करना होता है वह सुबह के समय करना होता है। आप इस दिन गंगा स्नान कर सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि इस नादान पूनम आज इंसान और धान का ही सबसे ज्यादा महत्व है, नाम से ही जाहिर होता है। इस नादान पूर्णिमा, अगर आप किसी कारण पर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो आप घर पर भी गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। नहाने के पानी में पहले बाल्टी को साफ सुथरा करके रखी, उसने पहले थोड़ा गंगा जल डाली है, उसके बाद उससे आपको गंगा जल से अर्थात गंगा स्नान का फल प्राप्त करेंगे तो हर हर गंगे बोलते हुए प्राप्त होगा। यह आपको करना है। अब बात करते हैं मुहूर्त कब है, और इस समय पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है। 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत और गंगा स्नान 11 जून बुधवार को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा 2025 की तिथि और समय: पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 10 जून 2025 को रात 8:30 पर, पूर्णिमा तिथि समाप्त 11 जून 2025 को रात 10:15 पर। उदया तिथि के अनुसार व्रत और स्नान
11 जून 2025 को रखा जाएगा। गंगा स्नान और दान का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से सुबह 5 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:45 तक। इन मुहूर्तों में गंगा स्नान, दान पुण्य और पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत और पारण व्रत तिथि 11 जून 2025 बुधवार पारण समय चंद्रोदय के बाद रात 9 बजे के आसपास। व्रतधारी दिन भर उपवास रखकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करते हैं। धार्मिक महत्व ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन गंगा स्नान, दान, व्रत और पूजा के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्नान दान पूर्णिमा जो कि ज्येष्ठ महीने की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि है, इस दिन दान स्नान का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। खदान किस चीज है, करना है और किस करना है। दान आप जो दान के उपयोगी है उसको ही करना है। स्नान दान पूर्णिमा जैसे पुण्य तिथि पर, विशेषकर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान के बाद दान पुण्य करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन किए गए दान का फल अनेक गुना होकर मिलता है। स्नान दान पूर्णिमा पर श्रेष्ठ दान वस्तुएं 1. जल से जुड़ी वस्तुएं घड़ा मिट्टी तांबे का, शीतल जल से भरा हुआ पंखा हाथ का या बिजली का, गर्मी से राहत हेतु छाता, धूप से बचाव के लिए जल से भरी सुराही या कलाव। 2. अन्न और खाद्य सामग्री चावल, गेहूं, जौ, विशेषकर शुद्ध रूप में सात्विक भोजन या फल, घी और शक्कर, ब्राह्मण या गरीबों को सत्तू और शरबत, भीषण गर्मी में राहगीरों को पिलाना पुण्यकारी है। 3. वस्त्र और साधन सफेद वस्त्र, ब्राह्मण, वृद्ध या जरूरतमंदों को चप्पल या जूते, धूप से पैरों की रक्षा के लिए कूलर या पंखे यदि सामर्थ्य होता। धार्मिक वस्तुएं भागवत गीता, रामायण, धर्म ग्रंथ, तिल, गोमूत्र, कुशा, तुलसी आदि का दान। दीपक, कपूर, धूप बत्ती, पूजा की थाली। 5. गौदान सांकेतिक या वास्तविक सामर्थ्य अनुसार गाय का दान या गौ सेवा हेतु दान करना अति श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन अगर आप गौ माता को हरा चारा तथा पशु पक्षियों को पानी का दान करें तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपको कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। विशेष मान्यताओं के अनुसार अगर आप इस दिन दानम तपश्च यज्ञश्च हवनम च जपस्तथा पूर्णिमाया गंगाया च स्नानात् कोटिगुणम फलम। इस श्लोक में बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के साथ किया गया दान करोड़ गुना फल देता है। भक्तों, हमने आपको जो भी जानकारी बताई है उसी के हिसाब से आपको पूजा करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना।